हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीताचार्य आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आरएल देसी स्टडी रिव्यू में। मैं आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ विराम टॉपिक से, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, शुरू करते हैं। वहां तुम आ गए, वहां के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन सी पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का साइन बच्चों ये होता है अवतरण चिन्ह का साइन ये होता है प्रथम वाचक चिन्ह का कोई साइन नहीं होता बच्चों, पूर्ण विराम का साइन ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांति पूर्वक बैठो। ऑप्शन ए कोष्टक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी लोप चिन्ह, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में कॉमा चार विकल्पों में से कॉमा उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए आहा यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ऑप्शन बी आहा यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ऑप्शन सी आहा यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ऑप्शन डी आहा यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं बच्चों प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक। इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं अर्ध विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। ऑप्शन ए में पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, ऑप्शन बी में प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, ऑप्शन सी में उपविराम का चिन्ह ये होता है, ऑप्शन डी में विस्मयादिबोधक चिन्ह ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ,
उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ऑप्शन बी, वह दूर से, कोमा लग रहा है इसमें, थोड़ा सा रुकते हैं, बहुत दूर से आ रहा है। ऑप्शन सी, सुनो सुनो, वह गा रही है। ऑप्शन डी, प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ओहो, डॉट 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 को बोलते हैं बच्चों लोभ। ओहो, बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन बी, योजक। ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी, कॉमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक। क्या है बच्चों ये? विस्मय बोधक, इसको बोलते हैं योजक, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं आपका अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताएं। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक। ऑप्शन बी, आद्र विराम। ऑप्शन सी, दोहरा अवतरण। ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है, मनोविकार सूचक शब्दों, कॉमा, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, विस्मय बोधक। ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। ऑप्शन सी, अर्धविराम। ऑप्शन डी, अल्प विराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह बच्चों ये होता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह बच्चों ये होता है। अर्धविराम का चिन्ह बच्चों ये होता है। अल्प विराम का चिन्ह बच्चों ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भगवान, डॉट 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 को बच्चों लोप बोलते हैं, मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन बी, क्रिया। ऑप्शन सी, सर्वनाम। ऑप्शन डी, संज्ञा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बनाइए। ऑप्शन ए, बस, कॉमा, हो गया। कॉमा जो आते हैं तो बच्चों थोड़ा सा ठहरते हैं, जैसे कि बस, हो गया, रहने दीजिए। ऑप्शन बी, ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं हैं। ऑप्शन सी, क्या आप पटना के रहने वाले हैं? ऑप्शन डी, वाह, तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बच्चों इसका राइट आंसर क्या? तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना जाना, इन चिन्हों को बोलते हैं बच्चों अवतरण चिन्ह या एकल चिन्ह। आना जाना में आपेक्षित विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा सा होता है, पूर्ण विराम आपका ये चिन्ह है, प्रश्नवाचक ये है, अर्धविराम आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन बी है वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन डी वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी उदाहरण, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी योजक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी योजक। तो बच्चों इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। इसको बोलते हैं उद्धरण विराम, या बच्चों बोलते हैं इसको दोहरा चिन्ह। इसको बोलते हैं विवरण, विवरण। इसको बोलते हैं योजक। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह या विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी कॉमा कॉमा, ऑप्शन डी कॉमा कॉमा 3 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी योजक, ऑप्शन डी विवरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी योजक चिन्ह। बच्चों दुबले पतले में यहाँ पे आएगा आपका योजक चिन्ह। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प अर्धविराम, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विवरण चिन्ह। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह।
क्या बोलते हैं बच्चों? विवरण चिन्ह। इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसको बोलते हैं आर्द्र विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम का चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी तुल्यता सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी अपूर्ण विराम, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। सूचक चिन्ह इसको बोलते हैं दोस्तों विवरण चिन्ह। इसको बोलते हैं बच्चों अल्प अल्प विराम। इसको बोलते हैं अपूर्ण या उप विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए लोप चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी योजक चिन्ह। इसको बोलते हैं लोप चिन्ह। क्या बोलते हैं बच्चों? लोप चिन्ह। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। क्या बोलते हैं बच्चों? निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उदाहरण चिन्ह, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का साइन ये होता है, विवरण चिन्ह का साइन ये होता है, उदाहरण का साइन डबल कोमा होते हैं और सिंगल कोमा भी होता है। सिंगल कोमे को एकल कोमा भी बोल सकते हैं और अवतरण चिन्ह भी बोल सकते हैं। डबल को उदाहरण चिन्ह और दोहरा चिन्ह बोल सकते हैं। निर्देशक के चिन्ह में थोड़ा सा बड़ा होता है योजक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी योजक, ऑप्शन डी कोष्टक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता दोनों प्रश्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए लोप चिन्ह, ऑप्शन बी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी
रेखांकन चिन्ह, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है दो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह युक्त होगा? ऑप्शन ए कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो चलते हैं। मैंने कहा ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी लोभ चिन्ह, ऑप्शन डी कोमा कोमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक हरा उद्धरण, ऑप्शन बी दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी विस्मरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक हरा उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेताजी ने कहा था कॉमा इनवाइटेड कॉमा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो फेमस डायलॉग है सुभाष चंद्र बोस जी का। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन सी उदाहरण चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उदाहरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ऑप्शन बी सभी एक साथ चिल्ला उठे कोमा इनवाइटेड कोमा हम भी चलेंगे कोमा इनवाइटेड कोमा 1, ऑप्शन सी सभी एक साथ चिल्ला उठे कोमा हम भी चलेंगे, ऑप्शन डी सभी एक साथ चिल्ला उठे कोमा इनवाइटेड कोमा उल्टा लगा इधर हम भी चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, ऑप्शन बी अजी क्या ऐसा हो पाएगा, ऑप्शन सी मैंने पूछा इनवाइटेड कॉमा क्या बात है इनवाइटेड कॉमा 1, ऑप्शन डी उफ कितनी गर्मी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए सुनो सुनो वह गा रही है, ऑप्शन बी राम विस्मयामी बोधक का चिन्ह है, ये लक्ष्मण विस्मयामी बोधक का चिन्ह है और शत्रुघ्न पधारे, ऑप्शन सी है राम नरेश गोवर्ध गणेश है, ऑप्शन डी है क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी लोप चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोष्टक। बच्चों, निरंतर और लगातार एक ही शब्द होते हैं, इसलिए इसमें कोष्टक का प्रयोग। इसको बोलते हैं अर्ध विराम, अर्ध विराम। इसको बोलते हैं योजक, इसको बोलते हैं लोप चिन्ह, इसको बोलते हैं कोष्टक, कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए इतने में दूर से आवाज आई। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ऑप्शन बी इतने में दूर से आवाज आई। ठहरो ठहरो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। ऑप्शन सी इतने में दूर से आवाज आई, योजक चिन्ह लग रहा है। ठहरो ठहरो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। ऑप्शन डी इतने में दूर से आवाज आई, थोड़ा सा रुकने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया है। ठहरो कॉमा ठहरो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, इन्वर्टेड कॉमा 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी। अध्यापक, ऑप्शन बी है अध्यापक चिल्लाते हुए कॉमा इनवर्टेड कॉमा निकल जाओ कक्षा से अभी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा 1। ऑप्शन सी है अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी। ऑप्शन डी है अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? विराम चिन्ह का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया है। ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन बी इसमें लोप चिन्ह है। ऑप्शन सी इसमें आपका अर्धविराम और प्रश्न वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऑप्शन डी इसमें हंस बोधक और पूर्ण विराम चिन्ह है। इसको बोलते हैं, तो क्या पूछ रहा है, आकाश का वर्णन करते हो, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन किसी ने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आज MA परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी फुल स्टॉप चिन्ह, ऑप्शन सी अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्टक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फुल स्टॉप चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन 1, संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा फिर कभी ले लूंगा। ऑप्शन बी, संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था फिर कभी ले लूंगा। ऑप्शन सी, संत ने कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, कॉमा तब मैंने कहा था फिर कभी ले लूंगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा 1। ऑप्शन डी, संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था फिर कभी ले लूंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए उपविराम, ऑप्शन बी योजक, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी ये विवरण का उल्टा कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपविराम। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी चीनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एम डॉट ए बी डॉट एड, ऑप्शन बी एम डॉट ए कॉमा बी एड, ऑप्शन सी एम डॉट ए कॉमा बी एड, ऑप्शन डी एम डॉट ए डॉट बी डॉट एड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए समानता सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी अल्पविराम, ऑप्शन सी कॉमा, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी उपविराम, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी विवरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए विवरण, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, ऑप्शन डी निर्देशक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु 3 है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन बी मिश्र बंधु 3 है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन सी है
मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन डी मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते।